नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आपका स्वागत है। और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से कौन सी टीम किस मैच में जीतेगी, कौन से टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और कुछ हम लोगों ने इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस की बात की थी, जैसे विराट कोहली की। और अभी तक जहां तक भारत का सवाल है, अभी भी 3 मैच हुए हैं और तीनों मैच में भारत की विजय प्राप्त हुई है, जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मैच भारत का अब 22 अक्टूबर को यानी इतवार को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। और बहुत बातें हो रही हैं कि सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड भी करता है कि अगर न्यूजीलैंड के विरुद्ध अगर इंडिया का क्रम जीत का जारी रहता है तो सेमीफाइनल में आने की उसकी पूरी पूरी संभावना भी हो जाती है। और अगर हम प्लैनेट के, क्योंकि ज्योतिष का कार्यक्रम है, तो उस दृष्टि से देखें तो हमने देखा था कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था, 14 अक्टूबर की रात को। और अब 28 तारीख की रात को हम देखेंगे चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। और ग्रहण का प्रभाव होता है, पूरी दुनिया पर होता है और इंडिविजुअल पर भी होता है। और हमने देखा भी कि दुनिया में उसका काफी असर आया जो है। और जहां तक टीमों का सवाल है, टीमों की परफॉर्मेंस का सवाल है, देखा कि सूर्य ग्रहण के बाद कुछ टीमों की परफॉर्मेंस बिल्कुल आशा के विपरीत हुई। जैसे 17 अक्टूबर को नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, 18 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। तो ये सब कुछ आशा के विपरीत हुआ। और जैसा मैंने कहा कि अभी चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है 28 तारीख की रात को। और हम देखेंगे, क्योंकि हमारे जो ये वर्ल्ड कप है इसी के दौरान चलेगा, तो अभी बहुत कुछ जो आशा के विपरीत जो परिणाम होंगे उनकी संभावनाएं हैं। और अभी भी ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो 22 अक्टूबर को इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है उसका क्या परिणाम होगा। और अगर हम प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछला जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 14 अक्टूबर को, उसके बाद दो ग्रहों की पोजीशन चेंज हुई है। 19 अक्टूबर को बुध जो है वो तुला राशि में या लिब्रा साइन में एंटर किया। और इसके बाद जो है सूर्य ने भी जो है वो तुला राशि में 18 अक्टूबर को एंटर किया। तो ये दोनों का जो चेंज हुआ है, दो प्लैनेट का, सन और मरकरी, तो हम देखेंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से दोनों ही भारत के लिए फेवरेबल है, भारत के लिए नेगेटिव नहीं है। और इन सब को देखने के बाद अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से इस मैच की थोड़ा सा विश्लेषण अगर करें तो हम देखेंगे कि मैच बहुत एक इंटरेस्टिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, भारत के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। और हम देखेंगे कि जो कुछ कैप्टन हैं या जो लोग हैं निर्णय भी लेंगे तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहेंगे उसमें कुछ जो है। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्लैनेट की पोजीशन देखें और अगर कोशिश करें कि कौन से टीम की जीतने अल्टीमेटली जीतने की संभावना है, तो लग रहा है मुझे कि अगर प्लैनेट को हम एग्जैक्टली एनालाइज करें तो इन सब मुश्किलों के बावजूद भी जीत भारत की ही होगी। और मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेट जो जीत है, जीत का जो क्रम है भारत ने बना रखा है वो जारी रहेगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत को अल्टीमेट विजय ही मिलेगी। और जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं कहूंगा कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी। और साथ में जो बॉलर्स हैं, और मैं कहूंगा कि जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। फील्डिंग में डेफिनेटली कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से ऐसे क्षण आएंगे कि लगेगा कि शायद हम लोगों ने बहुत गलती हो गई हम लोगों से। लेकिन अल्टीमेटली जो परिणाम ज्योतिष की दृष्टि से नजर आते हैं कि भारत जीत प्राप्त करेगा। और इसी आशा के साथ कि भारत की विजय हो, हम आज का प्रोग्राम
समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और जो अगला मैच, इंपॉर्टेंट मैच होगा, उसका भी हम एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।